हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों मैं अच्छा हूँ। उम्मीद है आप भी अच्छे होंगे। और मैं गोपाल शर्मा डॉट मोटिवेशनल चैनल से लीगल एडवाइस का वर्क करता हूँ। कुछ बातें ऐसी हैं जो काम आ सकें आपके, मैं उसको शेयर करूँगा। आज हम बात करेंगे इंडियन पेनल कोड की धारा सेक्शन 354 354 आईपीसी के ऊपर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, महिलाओं के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की गई है। जब से निर्भया हत्याकांड हुआ, उसके बाद आईपीसी की धारा 354 में काफ़ी चेंज आया, काफ़ी अमेंडमेंट हुए। धारा 354 ए, 354 बी, 354 सी, 354 डी बनाई गई। ये सारी धाराएं महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए हैं। लेकिन इस धारा का मिसयूज भी हो रहा है। काफ़ी लोग ये मिसयूज भी करते हैं, महिला भी मिसयूज करती हैं। लेकिन जो अच्छी लेडी होगी कभी भी इस धारा का मिसयूज नहीं करेगी। काफ़ी लोगों को झूठे मुकदमे फंसा दिया जाता है धारा 354 में, और लोग डरते हैं, महिलाओं से डरते हैं, बात करते हुए भी डरते हैं। कभी भी कुछ हो सकता है आपके साथ। लेकिन कभी भी कोई अच्छी महिला आपके साथ गलत व्यवहार भी नहीं करेगी और आपको फंसाएगी भी नहीं। महिलाओं के साथ कुछ लोगों की कॉन्स्पिरेसी होती है जो फंसा दिया जाता है, इंसान को फंसा दिया जाता है किसी न किसी मुकदमे के अंदर, और फिर आप चक्कर काटते रहते हैं कोर्ट के। उसमें एफआईआर हो जाएगी, फिर आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, बेल करानी पड़ेगी, जमानत वगैरह सब आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं आईपीसी की धारा 354 पर। दोस्तों, धारा 354 आईपीसी क्या है, ये आप अच्छी तरह जान लें और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इस धारा के कई पार्ट हैं जो मैं ब्रीफ में आपको बताने जा रहा हूँ, और उनको ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा इसको। धारा 354 आईपीसी स्त्री लज्जा भंग के बारे में है। अगर किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से, आशय से, इंटेंशन से कोई अपराध कारित करेगा, तो उसमें या आपराधिक बल करेगा, या छेड़खानी करेगा, मारपीट करेगा, तो उसके अंदर 5 वर्ष तक की सज़ा का प्राविधान हो चुका है। उसमें जुर्माना भी होगा, दोनों साथ भी हो सकते हैं, सज़ा भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। इसी प्रकार निर्भया हत्याकांड के बाद आईपीसी की इस धारा के अंदर 354 में काफ़ी अमेंडमेंट हुए। धारा 354 ए बनी। धारा 354 ए क्या कहती है? ये महिलाओं के यौन उत्पीड़न के बारे में बात करती है। यानी कि अगर कोई महिलाओं का यौन उत्पीड़न जैसा अपराध करेगा, या किसी महिला को गलत निगाह से देखता है, या शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करता है, या बोलता है, या उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाने के लिए जोर दबाव देता है, या ऐसा साहित्य लिटरेचर दिखाता है जो अश्लील है, या महिला के ऊपर गंदी बातें करना, छीटाकशी करना, ऐसी बातें करता, तो इसके अंदर न्यूनतम मिनिमम 1 वर्ष की सज़ा और अधिकतम इसमें 3 वर्ष की सज़ा का प्राविधान है। यानी कि 1 वर्ष की सज़ा तो है ही, इसको मजिस्ट्रेट चाहे तो 3 वर्ष तक भी बढ़ा सकता है। ये आपके अपराध पर डिपेंड करता है कि आपने किस प्रकार का अपराध किया है। तो आपको 3 वर्ष की सज़ा भी हो सकती है, और सज़ा के साथ साथ आपको जुर्माना भी हो सकता है। इसी प्रकार धारा 354 बी, धारा 354 बी का अमेंडमेंट भी इसकी आईपीसी के अंदर आया है। इसके अंदर महिला को
गलत इरादे से नग्न करने के उद्देश्य से नंगा करना या उसके कपड़े उतार देना या छेड़छाड़ी करना, ऐसी छेड़छाड़ करना जो अश्लील हो, तो उसमें कम से कम 3 वर्ष की सज़ा है और अधिकतम 7 वर्ष की सज़ा का प्रावधान दिया गया है। धारा 354C, अगर आप किसी महिला को सड़क पे जा रहे हैं या कहीं किसी पार्टी में मिल गई है या उसको एक टकाटक देख रहे हैं तो ये बहुत बड़ा अपराध है। भाई क्यों देख रहे हो आप टकाटक? आप अगर उस किसी महिला को टकाटक देख रहे हैं, आपकी इंटेंशन सही नहीं है या उसकी परमिशन के बिना आप फ़ोटो खींच रहे हैं या फ़ोटो इंटरनेट पे प्रसारित कर रहे हैं या और कहीं प्रसारित कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो इसमें सज़ा का प्राविधान है 1 वर्ष से कम नहीं होगी इसमें सज़ा और अधिकतम 3 वर्ष, यानी कि 1 वर्ष तो सज़ा होगी और अधिकतम 3 वर्ष की सज़ा का प्राविधान है इसके अंदर। और अगर आप रिपीटिशन करते हैं इसी ऑफेंस का, दोबारा फ़ोटो खींचते हैं उसी महिला का, उसी के साथ फिर गड़बड़ करते हैं या और किसी का मतलब अपराध करते हैं किसी महिला के साथ, और पहले आप सज़ा आपती हैं, कोर्ट में साबित कर दिया जाता है कि आपने पहले भी ऐसा अपराध किया, तो उसमें दूसरी बार अपराध करने में न्यूनतम मिनिमम 3 इयर्स पनिशमेंट है और मैक्सिमम 7 इयर्स का पनिशमेंट होगा और दोनों जुर्माने से भी दंडनीय होगा। दोस्तों, धारा 354D आपने देखा होगा, स्कूल में लड़के लड़कियां, कोई आदमी, सिरफिरे लोग ऐसे होते हैं किसी भी लड़की के ऊपर, औरत की या महिला स्त्री के पीछे लग जाते हैं, उनको पसंद आ जाती है कि चलो भाई पीछा करते हैं, इस महिला का पीछा करने लगते हैं, तो धारा 354D के अंतर्गत आता है ऐसा अपराध। यदि ऐसा अपराध करेंगे, किसी महिला का पीछा करेंगे, तो आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर 3 वर्ष तक की सज़ा का प्राविधान है। दोस्तों, ये चीज़ें मैंने इसलिए बताई हैं, आजकल क्या झूठे मुकदमे बहुत हो रहे हैं। मान लीजिए किसी जगह आपका झगड़ा हो जाता है, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ महिलाएं ऐसी हैं, अगर आपने अपराध भी नहीं किया है तो आपके ऊपर गलत आरोप भी लगाया जा सकता है। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक सम्मान करना सीखें। आप सम्मान करेंगे तो कोई महिला आपके ऊपर उंगली भी नहीं उठाएगी। तो धारा 354 का उद्देश्य ही हमारा ये है, क्योंकि आजकल हमारी महिलाएं, बहनें, माताएं कोई भी सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन आईपीसी के अंदर ऐसे अमेंडमेंट आने से ऐसा मतलब बल मिल गया लेडीज़ को, उसका गलत मिसयूज कर रही हैं। मैं सभी महिलाओं से भी आग्रह करूँगा, अनुरोध करूँगा कि किसी भी पुरुष को गलत तरीके से ना फंसाएं। अगर आपके साथ वाकई में कोई अत्याचार हुआ है, ऐसा अपराध हुआ है, तो उसकी FIR संबंधित थाने में करें, क्योंकि अगर आप गलत FIR करते हैं तो उसमें स्त्री की भी बदनामी है और पुरुष की भी बदनामी है। तो जो वास्तविक घटना घटी है, अपराध हुआ है, उसी की आप है ना वो कीजिए, आप शिकायत कीजिए, FIR कीजिए। और आलतू फालतू में कोई फ़ोटोग्राफी वगैरह, महिला की वीडियो लेना, फ़ोटोग्राफी करना, अब सपोज कीजिए कई महिला किसी नदी पे या किसी स्नान कर रही है, आप फ़ोटो खींचने लगते हैं, ये भी ठीक नहीं है ना। आप फ़ोटो खींचते हैं, वो गलत है, उसमें आप चक्कर में फंस जाएंगे और आपके अगेंस्ट FIR हो जाएगी। FIR नहीं होगी, मान लीजिए पुलिस वाली आपको रास्ते में जाते हुए देख लिया, आपने छेड़ते हुए देख लिया, तो पुलिस वाले खुद ही आपको बंद कर देंगे। तो महिलाओं का सम्मान करना सीखें, और महिलाओं से भी अनुरोध है वो पुरुषों का सम्मान करना सीखें और इस धारा का दुरुपयोग ना करें। जहां ज़रूरत पड़ती है इस धारा का तभी उपयोग करें। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, और मैंने आज बहुत संक्षिप्त रूप में बताया, अगर मैं इसको विस्तार से बताऊंगा तो ये मेरा वीडियो 15 से 20 मिनट हो जाएगा। और अगर आपको कुछ पूछना है मेरे से इस IPC की धारा 354 के बारे में, तो मैं उसका रिप्लाई करूंगा, विस्तार से मैं आपको कमेंट में जवाब दूंगा। दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए, अगली बार मैं IPC की दूसरी सेक्शन के साथ आपके सामने उपस्थित हो रहूँगा। और तब तक के लिए आप टेक केयर, और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार दोस्तों।